हाय दोस्तों, देखिए निबंध जो कि आपकी परीक्षा का एक बहुत ही विशेष अंग है, जिसमें अच्छे अंक प्राप्त करके आप अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। निबंध में कुछ ऐसी बातें होती हैं, अगर उनका आप ख्याल रखें निबंध लिखते वक्त, तो आप औरों से ज़्यादा अच्छा अंक प्राप्त कर सकते हैं। भले ही आप 10 लोग हैं, 10 लोग एक ही मैटर लिखो, लेकिन अगर आप में से जो लोग निबंध के जो गूढ़ बातें हैं निबंध की, जिनको आपको निबंध में पालन करना है, खासकर समीक्षा अधिकारी की परीक्षा में तो बहुत विशेष इसकी ज़रूरत है आपको, कि आपको सरकारी विभाग में खासकर सचिवालय वगैरह में काम करना होगा, तो आपको कैसा लिखना है, आपको लिखने की शैली पता है कि नहीं पता है, प्रोफार्मा पता है कि नहीं पता है, इसकी चूंकि आपकी जानकारी परखी जाती है, इसलिए यहाँ पे निबंध आपका बहुत ही आवश्यक हो जाता है। तो निबंध की जो मैं आवश्यक बातें आपको बताने जा रहा हूँ, इनको आप बार बार सुनिएगा, बार बार कम से कम ये वीडियो आप 4-5 बार देखिएगा ही देखिएगा। इससे आपके मन में ये चीज़ें बैठ जाएंगी, आपको निबंध लिखते वक्त क्या करना है। ठीक है ना। सबसे पहली बात, निबंध के लिए आपको फैक्ट की बहुत ज़रूरत है। जो फैक्ट्स होते हैं निबंध से रिलेटेड, आप निबंध के बारे में कुछ ना जाने लेकिन फैक्ट जानते रहिए, तो उसको आप गढ़ सकते हैं निबंध में। ठीक है ना। पहली बात तो यह है, क्योंकि निबंध साधारणतः ऐसे टॉपिक्स पे आता है जो आप जानते रहते हैं, आपको पता रहती बातें, केवल फैक्ट न जाने के कारण आप उसको लिखने की हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं। तो फैक्ट्स तैयार कैसे होंगे? ये आपके अध्ययन से तैयार हो, सामान्य अध्ययन की जो आप तैयारी करते हैं उनसे तैयार होंगे, है ना। योजनाओं के बारे में, समस्या के बारे में, इन सब चीज, या कोई घटना हुई है, कोई आपदा आई है, उन सब के बारे में आंकड़े जो है, तो ये सब आप जानते रहेंगे। जब पढ़ाई करेंगे आप, तो आप निबंध अच्छे से लिख सकें। इसीलिए सबसे पहला आपको काम क्या करना है कि डेली न्यूज़पेपर पढ़ना है। न्यूज़पेपर का एडिटोरियल वाला भाग आपको डेली पढ़ना है, या फिर हमारे चैनल पे एक वीडियो आता है डेली, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस का, आलोक जी बहुत अच्छा विश्लेषण करते हैं उन न्यूज़ का, तो वो भी आपको ज़रूर सुनना चाहिए। उससे आप करंट से अप टू डेट रहेंगे एकदम से। ठीक है ना। फिलहाल निबंध पे आते हैं। तो निबंध में कुल 3 भाग होते हैं मोटा मोटी। सबसे पहला भाग होता है प्रारंभ या परिचय, दूसरा भाग होता है मध्य भाग, और तीसरा अंतिम भाग या उपसंहार, जहाँ पे आप निर्णय या डिसीजन कोई लेते हो या कोई समाधान बताते हो। ठीक है ना। कहीं आपको मध्य भाग में समाधान नहीं बताना है। सभी समस्याओं को, सभी जो आप यहाँ पर डिस्कस करेंगे, सबका निर्णय तो यहीं पर होगा, अंतिम भाग में होगा। ठीक है ना। लेकिन इन सब में जो प्रारंभ वाला भाग होता है, जो परिचय वाला भाग होता है, ये आपका, यूं कहिए, यही निबंध होता है। यही असर डालता है एग्जामिनर के मस्तिष्क पे कि आप क्या लिखने वाले हैं। तो प्रारंभ और या परिचय जो होना चाहिए आपका, इतना शानदार होना चाहिए कि फिर एग्जामिनर को पढ़ने की आवश्यकता भी ना पड़े, इस तरीके का प्रभाव डाले वो एग्जामिनर पर। तो इसको कैसे आप किसी पर प्रभाव डाल सकते हैं? कोई उक्ति, किसी द्वारा, किसी महान व्यक्ति द्वारा की गई कोई बात, कथन कोई, ठीक है ना, कोई स्लोगन, बहुत ही अच्छा दिखने वाला, प्रभावपूर्ण स्लोगन होना चाहिए। और ये सब इस निबंध, जिस सब्जेक्ट पे आप निबंध लिख रहे हैं, जिस विषय पे आप निबंध लिख रहे हैं, उसी से संबंधित होना चाहिए। ठीक है ना। यह लगे कि हाँ, इसी से संबंधित यह स्लोगन है, यह इसी से संबंधित यह बात की गई है। या फिर कोई दोहा, कविता के अंश आप डाल सकते हैं इसमें। और इस परिचय में आप वह बताएंगे कि आप क्या लिखने वाले हैं। यहां से ये पता चल जाएगा कि आप क्या लिखने वाले हैं। इस बात की आप चर्चा करेंगे, निबंध किस सब्जेक्ट पे है, उसके बारे में, और क्या इसके बारे में आप लिखने वाले हैं। आपका उपसंहार क्या होगा, यहां पर वह दर्शाया जाएगा, यहां पर वो दृष्टिगत होना चाहिए, यहां पे दिखाई पड़ना चाहिए। अब आते हैं मध्य भाग पे। मध्य भाग में आपको क्या करना है
कि आपने जो बातें यहाँ पे बताई हैं उसका विस्तारीकरण यहाँ पे करना है, ठीक है ना। जैसे कोई समस्या हो गई, उससे जुड़ा सामाजिक पक्ष कुछ होगा, कुछ भौगोलिक पक्ष होगा, कुछ राजनीतिक पक्ष होगा, कुछ सांस्कृतिक पक्ष होगा। तो इन सब को आप हेडिंग देकर लिख सकते हैं मध्य भाग में। जब आप हेडिंग देंगे तो आपको उसको लिखने में काफ़ी मदद मिलेगी। आपके मन में रहेगा हम सामाजिक पक्ष लिख रहे हैं, हम भौगोलिक या राजनीतिक पक्ष लिख रहे हैं, या सांस्कृतिक पक्ष लिख रहे हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा, हेडिंग तो आप दे सकते हैं, जैसे कई पक्षों की आप चर्चा, सामाजिक पक्ष की चर्चा करें, हेडिंग आप दे दीजिए, लेकिन इसके बाद सब हेडिंग से बचिए। आप सब हेडिंग मत दीजिए। इसी के अंदर पैराग्राफों में आप लिखिए, पैराग्राफ चेंज करके, छोटे छोटे पैराग्राफ में, ज़्यादा बड़े पैराग्राफ ना हो, छोटे छोटे पैराग्राफ हो कि कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ ले उस अंश को आप, और क्रमबद्ध तरीके से हो। ऐसा ना हो कि यहाँ पर आपने सामाजिक लिखा, फिर यहाँ पे आर्थिक लिख दिया, फिर यहाँ सामाजिक, फिर यहाँ आर्थिक। तो ये नहीं होना चाहिए। आपने सामाजिक लिखा, फिर आर्थिक लिखिए, फिर भौगोलिक लिखिए, फिर राजनीतिक। तो इस ढंग से जो उसके पर्सपेक्ट्स हैं, जो सेगमेंट्स आपको लिखने हैं, वो सब बारी बारी से लिखिए, या हेडिंग डाल के भी लिख सकते हैं, वो प्रभावी रहता है। और बीच बीच में ज़रूरत पड़ने पर कोई स्लोगन, कोई उक्ति या कविता का अंश लिख सकते हैं, और उसको काले पेन से अंडरलाइन कर सके, या जिस पेन से आप अंडरलाइन करना चाहें, जिस पेन से आप लिख रहे हैं उसके अलावा किसी पेन से या स्केच से अंडरलाइन कर दीजिए, ताकि उस पर ध्यान जाए पढ़ने वाले का। और एक बात ध्यान रखनी है कि अंतिम भाग में आपको समाधान या निर्णय पर जाना है। जो समाधान होगा इस पूरे निबंध का, या इसका जो भी परिणाम होगा, वो आप अंतिम भाग में ही लिखेंगे। ऐसा नहीं कि सामाजिक में आपने समस्याएं बताई, वहाँ पर परिणाम, उसका समाधान बता दिया, भौगोलिक समस्याएं बताई, उसका समाधान नहीं। आप अंतिम भाग में ये सब करेंगे, ठीक है ना। ये तो रहे निबंध के पार्ट्स, 3 भाग में है। 3 भाग में आपको क्या क्या लिखना है, यह हुआ। उद्देश्य क्या होता है निबंध का, ये देख लीजिए। आखिर क्यों निबंध आपसे पूछा जाता है, उसका उद्देश्य क्या होता है। पहली बात तो ज्ञान की जांच होती है कि उस विषय के बारे में आपको कितनी नॉलेज है, क्या नॉलेज है आपको जिस विषय में आप निबंध लिख रहे हैं। दूसरा, आपका बुद्धि कौशल देखा जाता है, अर्थात कितने सरल भाषा में व्यवहारिक शब्दावली का प्रयोग करके आप किसी को समझा सकते हैं, यही बुद्धि कौशल है। ज्ञान तो सबके पास होता है, लेकिन उसको समझाने का तरीका अलग अलग होता है। कोई आपको वही बात बहुत अच्छे से प्यार से समझा देगा, आपको समझ में आ जाएगा। किसी और की बात आपको बोरिंग लगेगी, आप समझ नहीं पाओगे। तो बुद्धि कौशल, सरल व व्यवहारिक शब्दावली का प्रयोग करना है आपको, क्लिष्ट शब्दों का, कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। इसके बाद प्रसंग, सरल व्यवहारिक शब्दावली मतलब आम बोलचाल की भाषा जो होती है, आम बोलचाल की भाषा में जो हम बात करते हैं हिंदी में, वही आपको यहाँ पर समझाना है ताकि अच्छा लगे, व्यवहारिक लगे। इसके बाद प्रसंग, अर्थात यह तो आत्मा होती है, अर्थात निबंध जिस विषय के बारे में है वहां से आप भटके ना, किसी और चीज की चर्चा मत करिए। जो निबंध का आपके टॉपिक है, टॉपिक से मत भटकिए। हर एक भाग में, कोने कोने में कहीं भी नजर पड़े तो ऐसा लगे कि हाँ, आपने इसी टॉपिक पे ही कोई बात रखी है। तो प्रसंग बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है, उद्देश्य है। और तीसरा है बिखराव नहीं होना चाहिए। बिखराव नहीं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, बिखराव नहीं होना चाहिए। सामाजिक, फिर आर्थिक, फिर सामाजिक, फिर आर्थिक, ये नहीं होना चाहिए। एक जगह एक ही बात, सामाजिक जहाँ लिखना है वहाँ सामाजिक परिप्रेक्ष्य लिखिए, आर्थिक जहाँ पे लिखना है आर्थिक परिप्रेक्ष्य लिखिए, या कुछ भी इस तरह की चीजें हैं। तो बिखराव नहीं होना चाहिए, क्रमबद्ध तरीके से होना चाहिए। तो ये उद्देश्य है एक प्रकार से निबंध के, ये होने चाहिए उद्देश्य अच्छे निबंध लेखन के। और सावधानियां आपको क्या क्या बरतनी है जिससे आपका निबंध सर्वोत्कृष्ट प्रकार का हो जाएगा। पहली बात तो पैराग्राफ छोटे लिखने हैं आपको, और फालतू बातें यदि आपको लिखनी है तो बड़े पैराग्राफ में लिखिए। लेकिन जो बात आपको लगे बहुत महत्वपूर्ण है और ये बतानी है आपको, अर्थात ध्यान आकर्षित करना है, तो उसको आप छोटे पैराग्राफ में लिखिए, ठीक है ना।
एक ही पेन का प्रयोग करना है हेडिंग छोड़कर। हेडिंग डालने के लिए आप पेन बदल लीजिए, लेकिन सारा मैटर लिखने के लिए एक पेन का प्रयोग करें, पेन बदले ना बार बार। हेडिंग का प्रयोग करिए, सब हेडिंग से बचे। हमने अभी आपको चर्चा की इस बात की। किसी व्यक्ति, संस्था, संगठन, सरकार की आलोचना नहीं करनी है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। निगेटिव अंक देता है ये, अगर आलोचना किसी व्यक्ति विशेष की करेंगे, सरकारी करेंगे तो। काट पीट नहीं करना है, ज्यादा बचना है इस चीज से, ठीक है। समाधान और निर्णय ये अंत में आपको देना है। अब आपको सबसे जरूरी बात मैं निबंध की बताने जा रहा हूं, जो आज का जो यह क्लास है, इसकी सबसे आवश्यक जो बात मैं अब आपको बताने जा रहा हूं वो ये है कि पैराग्राफ आपको किस ढंग से चेंज करने हैं। देखिए, जो सबसे ऊपर जहां से शुरुआत है आपकी, यहां से शुरुआत है ना, अब इसके नीचे एक लाइन खींच लीजिए आप, ठीक है ना। आप देखिए उसी लाइन में ये शुरू हो रहा है प्रत्येक पैराग्राफ। तो इस ढंग से यदि आप पैराग्राफ लिखते हो तो बहुत ही उच्च कोटि का निबंध आपका दिखेगा और आपको नंबर बहुत अच्छे मिलेंगे। उसको समझ में आ जाएगा आपको निबंध लेखन शैली आती है। क्या करना है देख लीजिए आप, यहां से सबसे ऊपर वाला जहां से शुरू है पैराग्राफ, जहां से शुरू करेंगे, चाहे यहां से करिए चाहे यहां से करिए, कहीं से भी करिए, इस जब पैराग्राफ चेंज होगा तो यहीं से शुरू होगा जो आपने जहां से शुरू किया है पहला वाला, ठीक है ना, उसी लाइन में। तो इस बात का आपको विशेष, बहुत छोटी बात है लेकिन बहुत मोटी बात है, ठीक है ना। ये नियम है निबंध का, अच्छे निबंध लेखन का। तो आपको अब निबंध हम जितने भी टॉपिक बताएंगे वो आपको देखना है, वो इसी तरीके से लिखना है। भले आपको जो पीडीएफ उपलब्ध कराई गई हो इस ढंग से न लिखी गई हो जो हमने आपको बताया, लेकिन आपको ऐसे ही लिखना है एग्जाम में, ठीक है ना। और सारी पीडीएफ उसकी ग्रुप में मैं दे दूंगा, जो पेड ग्रुप है हमारा। और जिन लोगों को अभी जुड़ना हो जुड़ जाएं पेड ग्रुप से। आरओ के भी, पीसीएस मेंस का भी हमारा चल रहा है बढ़िया प्रोग्राम, जुड़ सकते हैं। ऑल द बेस्ट।